गट्टू चिंकी का ननिहाल। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। गट्टू चिंकी दिन भर सोसाइटी के बच्चों के साथ खेल कूद करते थे। एक शाम दोनों बाहर से खेलकर हॉल के अंदर आए। हॉल में मम्मी काफी खुश होकर पापा से बातें कर रही थी। मम्मी, क्या बात है? आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? बात ही ऐसी है, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। उन्होंने बुलाया है। कल हम सब नाना नानी के घर जा रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी की खुशी आसमान छू गई। ये चलो पैकिंग शुरू कर देते हैं। नाना नानी के गांव जाते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर क्या, दूसरे दिन सुबह जल्दी ट्रेन का सफर करते हुए गट्टू चिंकी मम्मी पापा और काफी सारे सामान के साथ नाना नानी के गांव निकल पड़े। गट्टू चिंकी का ननिहाल काफी खूबसूरत और छोटा सा गांव था, जहां सब खेती बाड़ी करते थे और प्यार से रहते थे। नाना नानी का घर भी काफी खूबसूरत और मजेदार था। गट्टू चिंकी जैसे ही नाना नानी के घर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए मामा मामी, नाना नानी और मौसा मौसी तैयार खड़े थे। सब लोग गट्टू चिंकी को अपने पास बुलाना चाहते थे। गट्टू चिंकी, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें इमली खिलाऊंगी। हाँ बेटा, आ जाओ, हम खेत जाएंगे। मौसा जी ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा झूला तैयार किया है। यहाँ आओ, मौसा जी तुम्हें झूला झुलाएंगे। आओ बेटा, हम झूला झूलेंगे। इस प्रकार सारे लोग प्यारे प्यारे गट्टू चिंकी को पास बुलाकर प्यार करना चाहते थे, लेकिन गट्टू चिंकी किसी के पास नहीं गए। वो सीधा अपने नाना नानी के पास जाकर उनसे लिपट गए। फिर मुंह हाथ धोकर खास नाना नानी की बनाई हुई स्वादिष्ट खाना खाकर गट्टू चिंकी ने थोड़ी देर आराम की और फिर दोनों अपने ननिहाल का मजा लूटने के लिए तैयार हो गए। ये लो, तुम दोनों के लिए मैंने खास इमली का पन्ना बनाया है। इसे जल्दी से पी लो, गर्मी से राहत मिलेगी। मामी जी, इमली का पन्ना क्या होता है? इमली का पन्ना यानी इमली का शरबत, जैसे नींबू का या आंवले का शरबत होता है ना, ठीक वैसे ही ये इमली का शरबत होता है। इसे गर्मियों में पिया जाता है। मामी की बनाई हुई इमली का पन्ना पीकर तो गट्टू चिंकी एकदम तरोताजा हो गए। मौसी जी ने आम के पेड़ पर बड़ा सा झूला टंगाया था। गट्टू चिंकी झूले पर बैठ गए और झूला झूलते झूलते हवा में बातें करने लगे। मौसा जी ने आम की कच्ची कैरिया पेड़ से उतारी और मौसी ने मिर्च मसाला लगाकर गट्टू चिंकी के सामने रख दी। कैरिया देखकर गट्टू चिंकी के मुंह में पानी आ गया और देखते देखते उन्होंने सारी कैरिया चट कर दी। 4:30 बजे धूप कम हुई तो गट्टू चिंकी मामा जी के साथ खेत की तरफ निकल पड़े। खेत काफी हरा भरा और प्रसन्न था। गाय, बैल और भैंस बछड़े दोनों को टुकुर टुकुर देख रहे थे। मामा जी के साथ साथ गट्टू चिंकी ने सारे जानवरों को घास डाली और बछड़े के साथ खूब मस्ती की और सेल्फी भी निकाली। बाद में मामा जी ने गाय और भैंसों का दूध निकाला और ताजा ताजा दूध गट्टू चिंकी को पिलाया। वाह मामा जी, मजा आ गया। शाम होते होते गट्टू चिंकी मामा जी के साथ घर चले आए और नाना जी के साथ वक्त बिताने लगे। चलो गट्टू चिंकी, मैं तुम लोगों को गांव घुमा लाता हूँ और अपने दोस्तों से भी मिलवाता हूँ। फिर शाम के समय गट्टू चिंकी नाना जी के साथ गांव घूमने निकल पड़े और नाना जी के दोस्तों से भी मिले। अरे राम राव, ये मेरे नाती हैं, शहर से आए हैं। नमस्ते। हाय, कैसे हैं आप सब? इस प्रकार गट्टू चिंकी ने कुछ देर बातें की, फिर गांव के बच्चों के साथ खेल कूद की और रात हो गई। फिर गट्टू चिंकी नाना जी के साथ रात के खाने के लिए घर लौट आए। बच्चों, तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है मामी और मैंने मिलकर। नानी जी, मैं आपके हाथ से खाऊंगा। नानी, मुझे भी खिलाओ ना। ये सुनकर नानी जी हंसने लगी। ठीक है, मैं तुम दोनों को अपने हाथ से खिलाती हूँ। फिर क्या, गट्टू चिंकी ने नानी के हाथ से पेट भर खाना खाया। खाना खाने के बाद सब लोग सोने की तैयारी करने लगे और अचानक गट्टू चिंकी को गर्मी महसूस होने लगी। नानी जी, घर के अंदर कितनी गर्मी महसूस हो रही है। पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा है। आपके घर में एसी भी नहीं है। हमें तो एसी की आदत है। अब तो हमें रात भर नींद ही नहीं आएगी। ये सुनकर नाना नानी के साथ सब लोग हंसने लगे। यह देखकर
गट्टू चिंकी और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। आप सब हंस क्यों रहे हो? हमने कुछ गलत कहा क्या? ना बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। छोटा सा गांव है हमारा, हमारे पास एसी कैसे आएगा? लेकिन हमारे पास एक ऐसा एसी है जो तुम्हारे शहर में किसी के पास नहीं। ये सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए। ऐसा कौन सा एसी है आपके पास? कुदरत का एसी। गांव में कुदरत की दया से काफी सारे पेड़ पौधे और हरियाली है, जिसकी वजह से रात भर ठंडी हवा बहती है। हम घर के अंदर नहीं, ऊपर छत पर खुले आसमान में सोएंगे और कुदरती एसी का मजा लेंगे। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी एकदम से झूम उठे। फिर मामा जी और मामी जी ने मिलकर छत पर गद्दे बिछाए और सब सेट हो गया। नानी, मैं आपके पास सोऊंगी और मैं भी। हाँ, तुम दोनों मेरे पास सो जाओ। आओ, सो जाओ। फिर क्या, खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा में गट्टू चिंकी नानी के पास सो गए और नानी से कहानियां सुनते सुनते दोनों को मीठी मीठी प्यारी प्यारी नींद आ गई। फोन और गेम्स। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू को खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो रोज शाम को पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। मुझे पकड़कर दिखाओ। लेकिन फिर एक दिन गट्टू के पापा ने उससे कहा, गट्टू, कंपनी ने मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में कर दिया है, इसीलिए हमें ये शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना होगा। लेकिन पापा, मेरे सभी दोस्त तो यहाँ रहते हैं। कोई बात नहीं, नई जगह पर तुम्हारे नए दोस्त बन जाएंगे। गट्टू को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो मान गया। ठीक है पापा। कुछ दिनों बाद गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ नए शहर में रहने आ गया। सारा घर संभालने के बाद जब अगले दिन शाम को वो पार्क में खेलने गया, तो उसने देखा कि पार्क में कोई भी बच्चा नहीं था। वो सोसाइटी में आया और उसने एक घर की घंटी बजाई। एक बच्चे ने दरवाजा खोला। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम गट्टू है। क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? मैं खेल ही तो रहा हूँ। पर तुम तो फोन पर कुछ कर रहे हो। हाँ, मैं फोन पर फुटबॉल खेल रहा हूँ। लेकिन असली में खेलने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, मुझे तो ऐसे ही मजा आता है, इसलिए मैं तो फोन पर ही खेलूंगा। ये सुनकर गट्टू को बहुत बुरा लगा। वो अगले घर में गया। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम गट्टू है। क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? नहीं, फुटबॉल, क्रिकेट, मैं सब कुछ फोन पर ही खेलता हूँ। फोन पर? हाँ, लगता है तुम्हें फोन और वीडियो गेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। नहीं, मुझे नहीं सीखना। मुझे तो असली खेल खेलना ही अच्छा लगता है। मगर असली खेल खेलने से तो इतने थक जाते हैं और बहुत पसीना भी आता है, इसलिए मुझे तो फोन पर खेलना ही अच्छा लगता है। आराम से बैठकर खेलो, इससे कोई थकान भी नहीं होती। ऐसे ही एक एक कर गट्टू सोसाइटी के सभी घरों में गया और सभी बच्चों ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया। हारकर गट्टू अपने घर लौट आया। जब उसके पापा ऑफिस से आए तो गट्टू ने उनसे कहा, पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ तो कोई खेलता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? खेलना तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ किसी को अच्छा नहीं लगता। तो बेटा, तुम उन्हें खेलने के लिए मनाओ। ठीक है, मैं बाहर पार्क में जाता हूँ। उसने आसपास देखा तो हमेशा की तरह पार्क में कोई बच्चा नहीं था। यहाँ तो आज भी कोई नहीं है। तभी उसने देखा कि दूर बेंच पर एक लड़की बैठी है। वो उसके पास गया। मेरा नाम गट्टू है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम चिंकी है, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। खेलना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चलो, हम दोनों खेलते हैं।
लेकिन बाकी बच्चे भी हमारे साथ खेलते तो ज्यादा अच्छा लगता। तुम ठीक कह रही हो, चलो हम ही कुछ करते हैं। बाकी बच्चों को भी पार्क में लाने के लिए उन दोनों ने एक प्लान बनाया। फिर वो दोनों गट्टू के पापा के पास गए और उन्होंने उन्हें अपना प्लान बताया। पापा को बच्चों का प्लान बहुत अच्छा लगा। प्लान के अनुसार पापा ने सोसाइटी के सभी बच्चों को बुलाया और कहा, मैंने पार्क में एक लेटेस्ट फोन को छुपाया है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं। जो उस फोन को पहले ढूंढ लेगा वो फोन उसका हो जाएगा। लेटेस्ट फोन की बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। वो फोन तो मैं ही ढूंढूंगा। नहीं, वो फोन पहले मैं ढूंढूंगा। और फिर सभी पार्क में यहाँ वहाँ भाग भाग कर फोन ढूंढने लगे, लेकिन किसी को फोन नहीं मिला। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। अब सभी बच्चे थककर पसीना पसीना हो गए। वो सभी एक साथ गट्टू के पापा के पास गए और बोले, अंकल, आपने तो कहा था आपने पार्क में फोन छुपाया है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ अंकल, हमें कहीं भी बहुत सारे गेम्स वाला फोन नहीं मिला। तुम्हें गेम्स वाला फोन नहीं मिला, लेकिन तुम्हें गेम्स तो मिल गए। कौन से गेम्स? पार्क में खेलने वाले गेम्स। तुम सभी घर में फोन में गेम खेलते रहते हो और कभी भी पार्क में खेलने नहीं आते। इसलिए गट्टू के पापा के साथ मिलकर हमने तुमसे फोन के बारे में झूठ बोला था। लेकिन क्यों? भागने दौड़ने से हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और हम जल्दी बीमार नहीं होते। इसीलिए हमें रोज पार्क में खेलना चाहिए। सभी बच्चे गट्टू के पापा की बात समझ गए। अंकल, हम बाहर खेलने का महत्व समझ गए। अब हम रोज शाम को पार्क में खेलेंगे, जिससे हमारी सेहत ठीक रहेगी और सबके साथ खेलने में मजा भी बहुत आता है।